तिरछे टीके का मतलब है इसकी शादी होने वाली है। ए सुपर हीरो, किसके ख्यालों में खोए हो? शक्ति शक्ति शक्ति। बुढ़िया और गायत्री के मन में शिव और शक्ति के ख्याल ही पुलाव पकने लगे, उसके पहले मुझे बिगड़ी बात संभालनी होगी। शिव बेटा, क्या सोच रहे थे शक्ति के बारे में? चल क्या रहा है मेरे सुपर हीरो के दिमाग में? नानी, दिमाग में नहीं, दिल में। भैया बताओ क्या चल रहा है? हाँ भैया बताइए ना। बताओ भैया, किन ख्यालों में खोए हो? क्या सोच रहे हो शक्ति के बारे में? नंदू, तू बंधु है, सखी मत बन। क्या भैया, मुझे लगा आप मेरे गिफ्ट के बारे में सोच रहे हो, पर आप तो शक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो भी राखी वाले दिन। साल में एक बार तो आती है राखी। सॉरी बाबा, वो उसके घर में शादी है ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। बेगानी शादी में वो क्या कहते, समथिंग समथिंग हो रहे हो। अच्छा सॉरी, ये ले बात। सोचने की आदत डाल लो शिव, क्योंकि शक्ति की शादी तो रंजन से ही होगी। उसके बाद ना तुम उससे बात कर पाओगे, ना मिल पाओगे, सिर्फ सोच ही पाओगे। और आज रक्षाबंधन के दिन ये मेरा तुमसे वादा है। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? हमें पता है इसे क्या हुआ है। वो हम शादी करके ससुराल जा रहे हैं ना, तो इसे बस हमारी चिंता है। वो तो है दीदी। तो सिर्फ हमारी बहन नहीं है शक्ति, अब बचपन से लेकर आज तक तो हमारी बेस्ट फ्रेंड भी रही है। कई बार तूने हमें हंसाया है, मम्मी से हमें बचाया है, हमारे आंसू पोंछे है, अपने हिस्से की पॉकेट मनी हमें दी है। ये लल्लू, ये तो सोया रहता था, लेकिन हमारे लिए जब भी किसी के साथ लड़ना होता था ना, तो तू ही हमेशा साथ आती थी। कहती थी, ए, हमारी रिम जिंदगी को कौन कुछ बोला, छोड़ेंगे नहीं, हड़का देंगे। पता नहीं शक्ति, तेरे बिना हम अकेले ससुराल में क्या करेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां भी आपको कोई कुछ कहेगा ना, तो हम आ जाएंगे। कहेंगे किसने हमारी रिमझिम दीदी को क्या कहा, छोड़ेंगे नहीं, हड़का के रख देंगे हम। हमें पता है तू ऐसे ही करेगी, हमेशा हमारी रक्षा करेगी। इसीलिए हम आज से एक नई रीत शुरू करने वाले हैं। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे, जिसमें कोई बहना नहीं। आज से तो सिर्फ हमारी बहन नहीं, हमारा भाई भी है। अपने रिश्ते का रिश्ता ये अपना,
लब की रुबाई। आपकी रक्षा करने के लिए ना हमें अपना भाई बनने की जरूरत नहीं है। बहन भी तो अपनी बहन की रक्षा कर सकती है। रक्षाबंधन एक त्योहार भी है और एक वादा भी। वचन है मुश्किलों में साथ देने का। लेकिन क्या ये जरूरी है कि भाई अपनी बहन को वचन दे? लड़कियां आज हर मोर्चे पे लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो फिर एक बहन अपनी दूसरी बहन को रक्षा का वचन क्यों नहीं दे सकती? बस हमें यही सोच बदलनी है। दीदी, हम आपको वचन देते हैं कि रंजन आपके लिए सही है या नहीं, इस बात की तह तक हम पहुंच के रहेंगे और आपकी समझौते की शादी से आपको बचा कर रहेंगे। देखा, इसे कहते हैं संस्कारी मॉडर्न बेब हैं? अपने रीति रिवाज को संभालते हुए कैसी नई रीत शुरू कर दी मेरी बेटियों ने। अच्छा, तुम दोनों को एक दूसरे को राखी बांधनी है, तो मैं इस गिफ्ट का क्या करूं? वापस देकर आता हूं। राखी वाले दिन ना बहनों का भाइयों पर और उनके गिफ्ट्स पर भगवान से भी ज्यादा अधिकार होता है। लाइए दीजिए। पता नहीं, एक रिश्ता सा बन गया था शक्ति के साथ। मुझे लगा कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी, या शायद मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे, इसीलिए उसे किसी रिश्ते में बांधना चाहता था। दोस्ती के रिश्ते में? हाँ नंदू, इसीलिए तो उसे दोस्त बनने के लिए कहा था। सबको लगता है कि मैं भोला हूं। मैं भोला नहीं हूं, मैं बुद्धू हूं। कुछ कहना ही नहीं चाहिए था मुझे उससे, चुप हो जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। भैया, आप शायद उसे गलत रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपको उसे दोस्ती के रिश्ते में नहीं भैया, किसी और रिश्ते में बांधने की कोशिश करनी चाहिए थी। कौन से? दिल के रिश्ते में। प्यार के रिश्ते में। नंदो! क्यों कहा तुमने इसे? नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं किसी से प्यार नहीं कर। और तू कैसे बोल सकता है? कैसे बोल सकता है तू? तुझे पता है ना, मेरा प्यार प्यार नहीं, श्राप है। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें पता है मैं इंडिया में बेस्ट डॉक्टर हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं हूं। तुम बस हौसला ट्रस्ट। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। जो भी मेरे करीब आता बर्बाद हो जाता, भस्म हो जाता। नो 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 नो, दिस इज नॉट राइट। शक्ति से प्यार नहीं। भैया नहीं, नो 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 भैया, प्लीज शांत हो जाओ। भैया सॉरी, भैया सॉरी, फिर से अटैक कर आपको। भैया प्लीज शांत हो जाओ। शक्ति से नहीं। दवाई। शांशिव, 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 शांशिव। मैं प्यार नहीं करता। मैं शक्ति से प्यार नहीं करता, कभी कर ही नहीं सकता। शक्ति सिर्फ मेरी पार्टनर है, और अब तो शायद वो पार्टनरशिप भी टूट गई है। मैच खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, और जब हमारी पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है तो हम दोस्ती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शांशिव, नहीं नहीं, मैं प्यार नहीं कर सकता। ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर साहब, प्लीज बचा लीजिए मुझे।
ये दवाई लो भैया, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ भैया, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। मैं आज के बाद आपके सामने प्यार का नाम भी नहीं लूंगा भैया, प्लीज भैया उठ जाओ। शांत हो जाओ भैया, शांत शांत, डीप ब्रेथ्स। नो नो नो, मैं प्यार नहीं कर सकता, दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। नो नो। आप कह रहे हो कि आप प्यार नहीं कर सकते भैया? भैया आपके दिल में इतना प्यार है कि पूरी दुनिया आपसे प्यार करना सीख सकती है। बस आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए भैया, और अब उन दरवाजों को खोलने वाली आ गई है भैया। वो आपको ये याद दिलाने आई है कि आप भी प्यार कर सकते हो। ऐसे ही भोलेनाथ ने आपको नहीं मिला शक्ति से भैया, कुछ तो बात है। सरप्राइज! अरे आप लोग ऐसे अचानक? आज राखी है ना, तो बबली रिमझिम से मिलने आई है। अरे हाँ हाँ, अरे आओ 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 ना बेटा, बहुत अच्छा है। ये हमारी वानर सेना ना ऐसे ही धमाचकड़ी मचाती रहती है दिन भर। अब मिला है हमें रक्षाबंधन का असली गिफ्ट। अरे मेरी प्यारी बहनिया, राखी के दिन भाई बहन को खतरे से बचाता है, ना ही खतरे में डालता है। बस चाबी ला। सिंगल हड्डी प्लस डेढ़ पसली। भैया रिमझिम, ये कौन आया है? अरे करने दो इन्हें राइड, क्यों दिल दुखा रहे हो? हमें लगता है अच्छे से चला लेगी। हम पानी लेकर आते हैं। अरे आओ बेटा, आना। चलो बेटा आओ। रिमझिम बैठो ना, खबर न तो कह दूं, तुझसे मिलने ही आए हैं दामाद जी। आंटी जी, हमारे यहाँ ना ननंद भाभी को राखी बांधती है, इसलिए हम भी ना रिमझिम भाभी को राखी बांधने हैं। अरे तो बहुत अच्छा किया बेटा। और हमारे यहाँ ना बहन ने दूसरी बहन को राखी बांधी है और रक्षा करने का वचन भी लिया है। और इन दो बहनों का ना एक पहलवान भाई भी है। तो आप तो बच के ही रहना रंजन जीजा। पगली क्या बात कर रही है? इनको क्यों किसी से बच के रहने की जरूरत है? वैसे पता न हो तो कह दूं, ये इसलिए कह रही है कि अगर आपको किसी ने भी परेशान किया ना तो बस आपके इस साले को बुलवा लेना है। पहलवान है, डिशुम डिशुम मारेगा वो। ऐसा अच्छा किया तुम अभी राखी बांधोगी रिमझिम को, ऐसे तो प्यार बढ़ेगा दोनों ननंद भाभी में। आंटी जी, कोई तरीका हमें भी बता दो, जीजा और साली के बीच में भी प्यार बढ़ जाएगा। हम कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं।
आजा बेटा। आंखों की गुस्ताखियां इतनी मत कर देना कि कोई माफ न कर पाए। क्या करूं जीजाजी, नजर ही नहीं हटती उससे। दिल तो कर रहा है कि उसे उठा के लेके जाओ, और इसको नहीं तो जो लेने आए हैं वो तो लेकर ही जाएंगे, है ना? चाची जी, जरा आपसे कुछ बात करनी है, जरा आइए यहाँ। हाँ, आइए ना। आते हैं। अब इन्हें क्या बात करनी है चाची जी से? इनसे ना हमें बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती है। चाची जी, वो बबली को कुछ दे दीजिएगा, है ना? कहा है कि उनके घर में थोड़ा लेन देन करना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे उसने राखी बांधी है रिमझिम को, तो नेक तो बनता ही है ना। और फिर बबली तो हमारी बेटी जैसी है ना? पंडित जी। हाँ? भाई बबली को नेक देना है ना, रिमझिम को राखी बांधी। चलिए जेब ढीली कीजिए। एक 1001 दे के आती हूँ। हाँ चाची जी, बबली का अपमान कर रही हैं। आजकल के जमाने में ये 1001 रुपया तो नौकरों को भी नहीं देते। वहां रंजन के घर पे सारे रिश्तेदार जमा हो रहे हैं। किसी ने पूछ लिया राखी के नेग में का दिया, तो हम का जवाब देंगे? ये 1001 रुपल्ली। एक बात बताइए, इसमें बेइज्जती किसकी होगी? हमारी? नहीं। आपकी? नहीं। हम दोनों की बहुत बेइज्जती होगी। अरे हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। थैंक यू भाई, तुमने हमें ऐसे याद दिला दिया। 5001 ठीक रहेंगे ना पंडित जी? चाची जी, अगर आपको नेग नहीं देना है तो मुंह पर मना कर दीजिए। बेटी का पहला त्योहार है और अब वहीं से इतनी कंजूसी। तो फिर कितना ठीक रहेगा? सुनिए, बेटी का पहला त्योहार है ना? तो कुछ सोने का जेवर वगैरह। है ना, ताकि हम भी वहां जाएं, सर उठा के बोल पाए और बताएं कि हमारी रिश्तेदारी कितने ऊंचे खानदान में हुई है। हाँ बिल्कुल, पर जेवर तो हमने वो रिमझिम के लिए बनाए। ना 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 ना, नई दुल्हन का जेवर थोड़ी ना मांग रहे हैं। चाची जी। जी? ये आप कंगन तो बहुत बढ़िया पहनी है। कितना लीचड़ आदमी है, हमारी चाची जी के कंगन पर नजर डाल रहा है। नहीं चाची, गलती से भी ये कंगन इसे मत देना। ये मेरी माँ ने दिए थे। मेरा मंगकोड़ी पैदा हुआ था ना, तभी वो। ये कंगन में नहीं दे सकती, मेरी बाकी आखिरी निशानी है ना, मैं ये कंगन नहीं दे सकती। वो नहीं बेटा, ये इनके बाकी निशाने हैं। तो पहने की भी तो बेटी ही ना। अभी तो आपने कहा कि बबली आपकी बेटी जैसी है, तो वो पहनेगी तो बाप भी खुश हो जाएगी। वो क्या है, अब मेरी बात तो रही नहीं, पर मैं जब भी कंगन पहनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम के रखा है। अगर आप कहो ना तो मैं फटाफट दूसरे बना के दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर
ये कंगन नहीं। मना कर रही हैं? अपने घर के दामाद को मना कर रही हैं? हमारा और आपकी बेटी का परिवार मतलब ससुराल इक्का है। अब भाई आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहां रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। फैसला आपका। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, कल से शादी की तैयारी शुरू होगी। क्या कहेंगे? एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है। भूली नहीं ना, अखबार में क्या फोटो छपी थी, फर्रे बातें थे आपकी छोटी बेटी के नाम पे। और दूसरा दाग कंजूस होने का। आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है और दूसरा दाग कंजूस होने का। हमारी चाची जी के कंगन तो उतरवा लिए, पर हम भी ना देखते ये कंगन लेकर आप हमारे घर से बाहर कैसे जाते। आज जीजा जी आपको ना शक्ति की शक्ति का अनुभव करना ही पड़ेगा।